ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को दिया एक और बड़ा झटका। पहले किया गठबंधन से इनकार, अब राहुल गांधी को सभा की भी इजाजत नहीं। कांग्रेस टीएमसी में और बढ़ गई तल्खी। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन की बैठकों में साथ साथ नजर आ रहे थे। अब ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले में लड़ने का ऐलान कर दिया। दीदी के इस दाव के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल के मोड में है। वहीं ममता बनर्जी के तेवर नर्म पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। अब टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरियां किस कदर बढ़ गई हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ममता के राज्य में पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी को जनसभा करने तक की अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की जनसभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। इसे लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यात्रा के बंगाल में आने के बाद हमने एक छोटा सा निवेदन किया था कि सिलीगुड़ी में एक जनसभा की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने लगे हाथ पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए। अधीर ने कहा कि बंगाल में अगर सत्ताधारी पार्टी के विरोध में कुछ होता है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा पूरे देश के लिए है। यह यात्रा किसी के पक्ष या फिर विपक्ष में नहीं है। अधीर ने कहा कि एक ताकत है जो देश को तोड़ना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उस ताकत के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए पहले कन्याकुमारी से कश्मीर और अब मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा का निर्णय लिया है। अधीर ने कहा कि राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की तब कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे ही असम और मणिपुर में। अधीर ने कहा कि राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की तब कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसी असम और मणिपुर में हुई। उन्होंने यह भी कहा कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा में रुकावट लाने की कोशिशें की जा रही हैं। यह सबको पता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अधीर ने टीएमसी का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रशासन और न्याय यात्रा में आ रही रुकावटों के बहाने डबल इंजन सरकार की कैटेगरी में टीएमसी को भी खड़ा कर दिया। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को केवल 2 सीटें ऊपर की थी। अधीर ने तब कहा था कि हमें बीक नहीं चाहिए, हम 2 सीटें अकेले लड़कर ही जीते थे और फिर से जीत सकते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर तल्खी के बीच ममता बनर्जी ने 2024 के चुनावी रण में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.